डायमेंशन 17.6, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप 17.5 भी दे रखा है, डायरेक्ट आप 17.6 दे रखा है। हमें क्या करना है, माध्य या फिर महादिक या मीडियम, मतलब मध्य वाला भाग आपको ज्ञात करना है। अगर मध्य आपको सिंपल क्वेश्चन दे रखा है तो क्या करना है आपको, सिंपल क्वेश्चन दे रखा है तो सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले क्या करें, आप आरोही क्रम में लिखें। आरोही क्रम मतलब बढ़ता क्रम या फिर अवरोही क्रम या घटता क्रम, इन दोनों में आप कोई से लिख सकते हो। तो लिख दो पहले 13, फिर आएगा आपका 13 बाद कौन सी पड़ी है, लिख देंगे 19, फिर आपका 20, आराम से लिख दो 20 हो गए, 19 20 हो गए। अब क्या बचा आपका 20 के बाद आपके 25, फिर आ गया आपका 26, फिर आ गया आपका 28, 28 के बाद आपका 33, फिर आपका 34, 34 दो बार है और लास्ट में आपके 36। इस प्रकार आपके पूरे नंबर लिख दो। फिर आपको दूसरा काम क्या करना है, अब इसको देखना डिजिट कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपका नंबर क्या है, सम है। अगर सम है तो क्या करना है, सम है तो 1 2 3 4, ऊपर से 4 छोड़ दो, 1 2 3 4, नीचे से 4 नंबर छोड़ दो, बचे क्या आपके 26 और 28। हम क्या करेंगे, 26 प्लस 28 बटा 2, 26 26 52 2 54, 54 बटा 2 काटेंगे तो हो जाएगा आपका 27। ये हो जाएगा आपका पहला का आंसर। इसी प्रकार आपको अगला क्वेश्चन करना है। अगले में क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगले में आपके नंबर है विषम। सम तो आपने देख लिया, तो हम भी देखते हैं इसमें विषम। पहले करो इसको चेंज आरोही क्रम में, आरोही क्रम देखो पहले क्या आ रहा है 19, पहले आ गया आपका 19, उसके बाद में 25, फिर आपका अगला 30 31 और 32, उसके बाद में क्या आ रहा है 19 25 30 31 32 हो गए। अब बच गए आपके 35, 35 के बाद में 48, 48 के बाद में 51 और 51 के बाद में आपके 59। ये हो गए आपके पूरे नंबर। अब देखो आरोही क्रम है, अब देखो नंबर आप कितने 9, तो क्या हो गया नंबर आ गया विषम। अगर विषम नंबर है 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 इधर से छोड़ दो, 4 इधर से छोड़ दो, बचा क्या आपका विषम में 32। अब क्या करना है, इसमें क्या करना है n प्लस 1 बट्टा n प्लस 1 बट्टा 2 ऐसे। तो ये भी निकाल सकते हैं, n का मान कितना है, कितने पद है आपके 9 प्लस 1 बट्टा 2 हो गएगा 10, 10 बट्टा 2 मतलब 5वां। 5वां पद कौन सा है, 1 2 3 4 5, तो आ गया आपका 32, 32 हो गया आपका आंसर आपका। इसमें दो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या करना है, आपको क्या मानना है 25 को क्या मानना है, पहले 25 लिखा हो उसको क्या मान लो 52, बस इतना ध्यान रखना है। 25 लिखा हो गलती मान लो आपने, क्या करना है अब 52 मानना है इसको। तो पहले आरोही क्रम बदल लो इसको, तो छोटी सी क्या हो जाएगी 19, 19 के बाद में 31 32, 32 के बाद में 30 30 31 32, 32 हो गई। फिर बच गई आपका 48, 32 35 48, 48 के बाद में 51 52 और 59, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे लिख लो उसके बाद। अब क्या करेंगे 1 2 3 4 n प्लस 1 बटा 2, मतलब n का मान 9 प्लस 1 बटा 2 10 बटा 2 मतलब 5, 5 पर कौन सा आपका 1 2 3 4 ये 5। अब क्या हो जाएगा इसका मान 35। अगर हम जो चेंज करें तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 35। 3 एक कक्षा के विद्यार्थियों की प्राप्त अंक आपको दे रखे हैं। हमें क्या ज्ञात करना है, महादिक या मध्यिका या मीडियम जो आपका ज्ञात करना है। तो इसमें क्या करना है, दो कॉलम दे रखे हैं आपको, लेकिन इसमें एक चीज आपको नया कॉलम बढ़ेगा, वो है संचय बारंबारता, जिसे आप बोलेंगे CF। और CF कैसे निकालेंगे वो थोड़ा ध्यान रखना। आप क्या करोगे, पहले नंबर को सेम टू सेम यहाँ लिख दो 2, फिर क्या करो ऐसे ऐसे निशान बना लो और ऐसे प्लस करके यहाँ पे लिख दो 2 और 8 10, फिर वापस सेम ऐसे 8 10 और 16, फिर यहाँ पे लिख दो 10 और 16 26, फिर सेम ही आपको
26 और 26 52, 52 प्लस 20 कितने हो जाएंगे, तो लिख दो 72। फिर 72 और 16 ऐसे जोड़ते रहो, 7 और 6 2 8, 7 देगा 88, 88 और 7 88 और 2 90 5 95, फिर 95 हम क्या जोड़ेंगे 4, तो हो जाएगा आपका 99। अब ये 99 क्या हो गया, इन सब का योग हो गया, अब हो गया योग 99/2। हम क्या करेंगे, 99 2 को भागेंगे तो आपका 49.5 आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन आंसर 49.5, अब हम देखें इस लाइन के अंदर 49 से ठीक बड़ी संख्या संचय बराबर तक क्या हो जाएगी आपकी, कौन सी है, तो हो जाएगी आपकी 52। हमें क्या करना है, 52 वाले संख्या में से x का मान जो होगा वो हो जाएगा आपका माध्यक सही 51, 49.5 से जस्ट बड़ी वाली संख्या होगी, उसके वाले कॉलम में x वाले कॉलम में जो संख्या होगी वो हो जाएगी आपका माध्यक। 100 परिवार में बच्चों की संख्या आपको दे रखी है, निम्न प्रकार दे रखी है, हमें क्या करना है, महाधिक या माध्यक का ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, सेम आपका सीएफ निकालो। सीएफ ने आपने पहले क्वेश्चन बताइए वैसे निकालनी है। 10 के 10 35 और 10 45, 45 और 27 5 7 12, 4 2 6 1 7 72, 72 और 17 प्लस कर दो, 7 और 2 9, 7 1 8 90, 99 6 95, 95 और 3 98 और 2 100, ये हो गया आपका योग इधर आएगा 100। हम क्या करेंगे, अब देखो n/2 बराबर 100/2, आपका कटने के बाद आएगा 50। अब देखो इस कॉलम में CF में 50 से बड़ी संख्या कौन सी है, CF में 50 से बड़ी कौन सी ये तो नहीं है, तो आप कौन से हो गए 72 हो गया आपका CF में बड़ी संख्या। संचय बारहबारता क्या हो गई आपकी, संचय बारहबारता हो गई आपके 72। अब सच्चे बारहबारता 72 वाली संख्या में x का मान जो होगा वो होगा आपका माध्यक, माध्यक हो जाएगा आपका माध्यक बराबर 2, ये हो गया माध्यक आपका 2। संचय बारहबारता निकालो क्वेश्चन नंबर 5 का। 14 के 14, 28 और 14 42, 42 और 33 75, 75 और 30 105, 105 और 20 125, 25 और 15 130, 140, 40 और 17 13 3 4 5 153, 153 और 160, आपका n बराबर आ गया 160। अब सच्चे वाला क्या करेंगे, n/2 160/2 क्या हो जाएगा आपका 8 दूनी 16 80, 80 से बड़ी संख्या कौन सी है, तो ले देंगे हम 105। तो संचय बारहबारता क्या हो जाएगा आपका 105। लेकिन हमें क्या करना है, माध्यक वाला x इसमें संचय बारहबारता वाले कॉलम में x का मान क्या है, वो हो जाएगा आपका 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो हो जाएगा आपका 35, माध्यक बराबर हो जाएगा आपका 35। पहला क्वेश्चन इसका 17.7 का पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें संचय बारहबारता और इसमें क्या करना है, इसमें थोड़ा चेंज है। इसमें माध्यक बराबर माध्यक सूत्र से करेंगे फॉर्मूले से L + n/2 - c/f × x करेंगे, ठीक है। तो पहले निकालना है संचय बारहबारता, जो आपने पहले क्वेश्चन किया उसी तरह आप इस क्वेश्चन में आप संचय बारहबारता निकाल लो। 6 20 से 26, 26 और 44, 10 6 2 8, 4 6 10, 2 6 6 1 7 70, ठीक है। 7 6 के 6 7 2 9 96, 3 99 और 1 100, n का मान हो गया आपका 100। n बराबर संचय बराबर आ गया n/2 बराबर 100/2 बराबर आपका आ जाएगा 50। अब देखना आपको इसमें 50 से बड़ी संख्या कौन सी है, तो 50 से बड़ी संख्या कौन सी है आपके पास 70, तो 70 क्या हो गई, ये वाला आपका कॉलम, ये वाला हो गया आपका संचय बारहबारता वाला। अब क्या करना है, अब देखो L क्या होता है, पहले
एल का मतलब था निम्न वर्ग, हिंदी में बोलते हैं निम्न वर्ग, बालक वार्ता, संचय बालक वार्ता का निम्न वर्ग कौन सा है आपका 40। संचय बालक वार्ता का निम्न वर्ग हो गया आपका एल बराबर हो गया 40। फिर आपका n बटा 2, n बटा 2 क्या आ गया आपका n बटा 2 बराबर आ गया आपका 50। अब देखना है c, संचय बालक वार्ता से जस्ट ऊपर वाली संख्या होती है उससे बोलते हैं हम c, तो गए c बराबर हो गया आपका 26। नेक्स्ट है आपका h, h इन दोनों के बीच का जो वर्ग अंतराल है उसे बोलेंगे हम h, हिंदी में तो वर्ग अंतराल जो होता है आपका वो हो गया आपका h। अब अच्छा आपका f, इसी कॉलम में जो वाले बार बार आई वो हो गया आपका f, छात्रों की संख्या आई ना, f का मान वो हो गया आपका f का मान, f बराबर 44। ये एक बार लिख लो। इसके बाद ये पूरा मान इस समीकरण इस सूत्र के अंदर या फॉर्मूले के अंदर रख दो। l का मान कितना है 40 प्लस n बटे 2 को मान गए हैं 50, 50 माइनस c का मान आपका 26, तो लिख देंगे 50 माइनस 26 बट्टा आपका f का मान क्या है 44, तो f लिख दो आप 44। अब आपका h का मान 10, तो h का मान 10। अब घटा दो, पहले कोष्ठक को सोल्व करो, 50 में 26 गए तो बचे आपके 24 बटा 44 और इंटू आपका 10, इधर आपका 40 प्लस, अब क्या गुणा कर दो पहले, तो गए आपके 240 बटा 44, इधर आप हो गए 40। अब इसको काट दो, अगर 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 22, इसका हो जाएगा 120 बटा 22 और 2 से काट दो 6 60 हो जाएगा 60 बटा 11, काट दो 11 के 11, 11 5 की 55, बच के आपके 5 हो गए आपके 50, 50 में भाग 5 नहीं जा रहा है तो लगे पॉइंट और हो गया आपके 50, 11 चौक 44, बच गए आपके 6, उतार दो 1 0 तो हो गए आपके 60, 11 5 55, 11 से 7 से 5 55, तो आ जाएगा आपका, इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 5.45, यहाँ हो गए 40 प्लस 5.45, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 45.4 पाएगा आपका आंसर। नंबर इसका 17.7 का दूसरा स्केल में आपका कर लो, डायरेक्ट वही क्वेश्चन आपका सेम पहले जैसे निकालो संचय वाला पार्ट था, CF 4 के 4, अगला 28 और 4 32, 32 और 4 32 और 2 2 2 4 4 3 7 74, 94 और 94 6 100, तो n का मान हो गया वापिस आपका 100। लिख दो l का मान क्या होगा, अब देखो n बटा 2, n बटा 100 का मतलब 50, 50 से बड़ी कौन सा है ये वाला नंबर, इस वाले को ब्लॉक कर दो। अब l का मान क्या हो जाएगा इसके अंदर निम्न मान मतलब 20, l बराबर 20, n का मान हो गया आपका 50 और c का मान जस्ट इससे ऊपर वाली संख्या कितनी है 32, तो लिख दो 32, f का मान 42, ये रहा आपका 42, तो यहाँ लिख दो 42, h का मान 10 20 का गैप है, सब में 10 का गैप है तो 10 लिख दो। अब हमें क्या करना है, ये मान आपको रखना है सूत्र के अंदर फॉर्मूले के अंदर, l का मान 20 प्लस n का मान कितना है 50, 50 में से 32 घटा दो, 50 माइनस 32 बटा 42 मल्टीप्लाई 10, 50 में 32 घटा दो तो हो जाएगा आपके 8 और 4 4 में 3 गया 1, 18 बटा 42, 10 में से 2 गए 8 और 4 में 3 गया 1 आ गया 18 और ये हो गए 20 प्लस 18 बटा और ये पोस्ट में आपके 10, या फिर जो डायरेक्ट से गुणा कर दो तो यहाँ हो जाएगा आपका 180 बटा 42। तो देखो इसको काटो 3 से, नॉर्मल इसको 3 काटो, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 14, 3 एकम 3, 3 चौक 12 हो गए आपके 14, इसको भी 3 से काटो 6 या 18 और 0 के 0, 60 बटा 14 और काट 2 से काट दो 7 और ये हो गया आपका 30 बटा 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, बच के आपके
तो 2 में नहीं जा रहा है तो लग गया पॉइंट, ओके, ऊपर लगा दो 0, 20, 7 दूनी 14, बच गए 6, हो गए आपके 0, 7 49, 7 8 56, हो गए आपके 8, 20 प्लस 4.28 हो जाएंगे आपके 24.28। क्वेश्चन नंबर तीसरा, अब आपका अलग सेम क्वेश्चन वैसे ही है, इसमें क्या करना है, माध्य ज्ञात करना है। तो निकालो संचय 12 वार्ता, 2 के 2, 6 2 8, 8 10 18, 18 और 17, 18 और 8 7 15, 1 1 2 1 3 35, 35 और 3 3 5 6 65, 65 70 80, 80 10 90 और 90 10 100। तो आपका योग क्या हो जाएगा, n बराबर 100। अब n बटा 100 2 का भाग देंगे आपका आएगा 50, तो 50 से बड़ी संख्या कौन सी है, 50 से बड़ी संख्या, तो लिख देंगे हम 65 बार, 65, 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये वाली, ये हो जाएगा आपका माध्य 12 वार्ता। संचय 12 वार्ता क्या हो गया, 65 से बड़ी कौन सी है, तो हो गई। अब हम देखो l का मान देंगे, इसमें कौन सा है, l बराबर 40, l हो गया 40, f का मान हो गया 30 और c से जस्ट ऊपर वाली कौन सी है, 35 और हो गया 35। अब क्या बचा आपका n/2 50 और वर्ग अंतराल कितना है 10 का, तो लिख देंगे 10। लगाओ सूत्र में 40 प्लस 50 माइनस 35, 50 माइनस 35, f का मान कितना है 30 बट्टा में 30, f का मान ये रहा, इसे हम f का मान 30 और h का मान आपका 10, 50 में 30 35 गए 15 बट्टा 30 और गुणा कर दिए 15 का 15, 15 दूनी 30, वो नीचे क्या गया इंटू 10 40, 40 प्लस 1 बटा 2 इंटू 10, 2 एकम 2, 5 दूनी 10, तो क्या बच गया 5, 40 प्लस 5 आपका आंसर हो जाएगा 45। नंबर 4 इसका लास्ट क्वेश्चन है माध्य का। तो क्या करेंगे, संचय 12 बार निकालते हैं, तो लिखो 42 के 42, 40 और 30 72, 72 और 50, 5 तो 112, सॉरी 7 5 12 122, 5 10 12, फिर 22 22 144, 44 और 8 8 चौक 12, 4 एकम 4 1 5 152, 52 5 157, n का मान क्या हो गया आपका 157। अब संचय 12 बढ़ता देखेंगे हम, n बटा 2 कितना 157 में हम किसका भाग देंगे 2 का, तो रहेगा 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 1 बच गया तो 78.5 आएगा आपका 78.5। अब देखिए 78.5 से बड़ी कौन सी है, तो ये वाला कॉलम हो जाएगा आपका 78.5 कौन सा 122 बटा है। l का मान क्या होगा इसमें, l का मान निम्न मान कौन सा है 16, तो लिख दो 16। n का मान क्या है आपका 78.5, c का मान इससे जस्ट ऊपर वाली संख्या कौन सी है 72, तो लिख देंगे 72। फिर नेक्स्ट f का मान 50, तो लिख दो 50 और s का मान क्या है 8 8 का ये 12 है, तो लिख दो 8। अब हम क्या करेंगे, अब इसका मान इस फॉर्मूले में रखेंगे, l का मान आ रहा है आपका, l का मान है आपका, l का मान निम्न मान हो गया 16, तो लिख दो 16 प्लस n का मान क्या आ रहा है 78.5 माइनस c का मान क्या आ रहा है 72, तो लिख देंगे 72 बटा f का मान 50 50 और नीचे h का मान क्या होगा 8। अब 78 माइनस 5 में से 72 घटाएंगे, 72 6 78 6.5 बटा 50, इधर हो जाएगा 16, 8 मल्टीप्लाई में 8 लिख देंगे, या पहले पॉइंट हटा दो या आप इसको काट दो, इसका आधा हो जाएगा 25, इसका आधा 4, 16 प्लस 6.5 बटा 25 और इंटू 4, अगर यहाँ इसका पॉइंट आएगा तो यहाँ लग जाएगा एक 0,
5 3 5 5 की 25 और इधर होगा 13 5 की 65, 13 चौक 52, 52 बटा 50, तो 50 एकम 50 बच गया, 2 में भाग नहीं जा रहा है तो लगाया 0 हो गया, 20 में नहीं जा रहा तो एक 0 लगा दो और इधर भी एक 0 और लगा दो, 50 चौके 100, तो आपका आंसर आ जाएगा 1.04 प्लस 16 प्लस 1.04, तो हो जाएगा आपका 17.04 आपका